Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. In this video, we are going to cover Unit 1, Teaching Learning Materials, Their Need and Significance, which is part of Block 3 from the book VEGS 185, English Language Teaching. As always, I'll be sharing the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description below, so don't forget to check it out. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्लॉक इंट्रोडक्शन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज फॉर लैंग्वेज टीचिंग। टीचर का काम सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाना नहीं होता बल्कि सिलेबस, लर्नर की नीड्स और लेवल के अकॉर्डिंग मटेरियल को सेलेक्ट और अडेप्ट करना भी होता है। जब एक बुक सेलेक्ट हो जाती है तो टीचर अक्सर उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है ताकि वो उनके क्लास के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट हो सके। ये चॉइसेस कभी कभी बिना सोचे ली जाती हैं, लेकिन इन्हें सोच समझकर प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही लेना चाहिए। इस ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 और 2 में ईएलटी मटेरियल्स के ट्रेंड्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और उनकी इवेल्युएशन या अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वेब बेस्ड टूल की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में, जैसे कि उसका रोल, सही रिपोर्टिंग कैसे हो और टेस्ट के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट 1 की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देयर नीड एंड सिग्निफिकेंस, और देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हर कोर्स में एक प्रॉपर करिकुलम, सिलेबस और सपोर्टिंग मटेरियल्स जैसे कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो होते ही हैं। जब हम लर्नर होते हैं तो हम देखते हैं कौन सी बुक्स हमें हेल्प करेंगी कोर्स समझने में, और जब हम टीचर होते हैं तो हमें कोर्स के लिए एक सुटेबल बुक को चुनना होता है। टेक्स्ट बुक क्लास को डायरेक्शन देती है, कोर्स कंप्लीट करने में हेल्प करती है और एग्जाम के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है। हर कॉन्टेक्स्ट के लिए परफेक्ट ना भी हो, लेकिन टेक्स्ट बुक फॉर्मल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी यूज मटेरियल्स। इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल को हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंग्वेज टीचिंग के 5 बेसिक कंपोनेंट्स, जो कि हैं लर्नर्स, टीचर्स, मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स और इवेल्युएशन। इसके बाद हम ऑलराइट और ऑनली के व्यूज जो हैं टेक्स्ट बुक पे उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑलराइट ने बोला टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही रिजिड होते हैं, ये कंटेंट, मेथड और लर्निंग स्टाइल को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वही सीखते हैं जो टेक्स्ट बुक कहता है। देन उसके बाद ऑनल ने बोला टेक्स्ट बुक कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, टीचर इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, ये लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मटेरियल्स को यूज करते क्यों हैं, व्हाई डू वी यूज मटेरियल। तो इसमें हम पहले देखेंगे टीचर का क्या रोल है। टीचर मटेरियल को अडेप्ट, सप्लीमेंट या मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, लेकिन अक्सर टीचर के पास एक्स्ट्रा मटेरियल बनाने का टाइम नहीं होता, इसीलिए वो टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड करते हैं। इसके बाद है व्हाट आर मटेरियल्स, क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, सॉफ्टवेयर, विजुअल एड्स हो सकते हैं आपके पास, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, ये सब आपका विजुअल एड में आ जाता है। ये सब लर्निंग का स्टाइल, सीक्वेंस, मेमोराइजेशन और क्रिएटिविटी पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। टूल्स होते हैं जैसे कि OHP, स्लाइड्स, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डर, मोबाइल फोन्स, तो ये टीचिंग को मॉडर्न और इंगेजिंग बनाते हैं। देन उसके बाद है हिडन करिकुलम। मटेरियल्स के थ्रू कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस भी जाते हैं, इसलिए भी हम मटेरियल को यूज करते हैं। क्या होते हैं वो इनडायरेक्ट मैसेजेस, जैसे कि नॉलेज क्या है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, सोसाइटी के वैल्यूज, लैंग्वेज सीखने की अप्रोच, किस टाइप के कल्चर और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, ये सब भी हिडन करिकुलम में आ जाता है। देन उसके बाद है लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश होनी चाहिए, वोकैबलरी जो है वो स्टूडेंट के लिए फेमिलियर होनी चाहिए, ग्रामर फंक्शनल और यूजफुल हो, टेक्स्ट रियल लाइफ जैसे हो, जैसे कि लेटर्स, आर्टिकल्स या फिर पोएम्स। अभी तक हमने बात की कि हम मटेरियल का यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज मटेरियल, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक मटेरियल होना कैसे चाहिए। फीचर्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए। डिफिकल्टी अगर हम बात करें तो ना ज़्यादा इजी हो ना बहुत ज़्यादा टफ हो, चैलेंजिंग हो लेकिन बच्चों को डीमोटिवेट ना करे। इंस्ट्रक्शनल क्लैरिटी, हर टास्क और गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। सपोर्ट,
वोकैबुलरी लिस्ट जो है वो दी जानी चाहिए, विजुअल्स होने चाहिए और टेक टूल्स जैसे रिसोर्सेज भी होने चाहिए। देन उसके बाद कुछ चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, कुछ कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि पब्लिशर्स अपने मटेरियल्स को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो हमेशा जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं उसे ध्यान से सेलेक्ट करें। कॉपीराइट रूल्स का भी ध्यान रखना चाहिए जब दूसरे सोर्सेज से मटेरियल लिया जाता है। देन उसके बाद देख लेते हैं कंक्लूजन। टीचिंग मटेरियल का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो लर्नर के लेवल और नीड के अकॉर्डिंग हो, करंट, रियल लाइफ और नेचुरल इंग्लिश पर बेस्ड हो, लर्निंग को आसान, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मटेरियल डेवलपमेंट, मतलब मटेरियल का डेवलपमेंट कैसे होता है और कौन करता है, हु डेवलप्स मटेरियल। तो सबसे पहले है टीचर। ये जो है मटेरियल को डेवलप करते हैं, ये क्लासरूम के लिए मटेरियल को इवेल्युएट और अडेप्ट करते हैं, मतलब अपने स्टूडेंट के लेवल और नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं। दूसरा है राइटर। ये टीचर्स और लर्नर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और मटेरियल क्रिएट करते हैं। कोई राइटर जब मटेरियल क्रिएट करेगा उसी के बाद तो वो यूज में लाया जाएगा ना। तो राइटर जो है वो भी मटेरियल को डेवलप करता है, लेकिन वो हमेशा देखता है कि एक टीचर का और एक लर्नर का दोनों की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने मटेरियल को क्रिएट करता है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ करंट पॉजिटिव ट्रेंड्स की, मतलब आजकल जो कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं लर्निंग में, उस अकॉर्डिंग। सबसे पहले है लर्नर डिस्कवरी बेस्ड एक्टिविटी, जहाँ स्टूडेंट खुद लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं। देन उसके बाद है मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव टूल्स, जैसे कि वीडियोस, ऑडियोज, एप्स, गेम से लर्निंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। उसके बाद है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग सीरीज। रीडिंग मटेरियल सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं होता, बल्कि थिंकिंग डेवलप करने के लिए भी होता है। उसके बाद है आपका पर्सनलाइज टेक्स्ट, मतलब ऐसे मटेरियल जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स को उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर फील होता है। उसके बाद है आपका फंक्शनल ग्रामर। ग्रामर के रूल्स के बजाय उसका रियल लाइफ यूज दिखाया जाता है। देन उसके बाद है आपका इंटरनेट और डिजिटल रिसोर्सेज, मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। एनसीईआरटी जैसे गवर्नमेंट बॉडीज नॉन कमर्शियल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो ये आजकल कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमें दिख रहे हैं। देन उसके बाद बात कर लेते हैं करंट नेगेटिव ट्रेंड्स के बारे में, जैसे कि सिर्फ ग्रामर ड्रिल्स पर ही फोकस किया जाता है। टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है और उसमें बिल्कुल ही लिमिटेड डेप्थ है, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है लिटरेचर की। एक्टिविटीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत कम हो चुकी है, बहुत ही कम एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती हैं। देन उसके बाद मटेरियल्स स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअली और इमोशनली अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है। देन उसके बाद है व्हाट टू फोकस ऑन वाइल डेवलपिंग, मतलब हम मटेरियल को डेवलप करते टाइम किन किन चीज़ों पर फोकस करें, ध्यान दें। सबसे पहले है लोकलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। स्टूडेंट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा मटेरियल होना चाहिए ताकि वो उससे फेमिलियर हो पाए। क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड ना हो मटेरियल बिल्कुल, थोड़ा ओपन हो और फन हो ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे। देन उसके बाद लर्नर सेंटर मटेरियल होना चाहिए, फोकस हमेशा जो है वो स्टूडेंट पर होना चाहिए कि वो कैसे सीखें, उनकी लर्निंग कैसे जो है वो बड़े और इंगेजिंग हो। देन उसके बाद है मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग कंटेंट। ऐसा कंटेंट हो जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी ना हो, लेकिन इतना चैलेंजिंग ज़रूर हो कि वो उनकी कैपेबिलिटीज़ को पुश करे, राइट? मीनिंगफुल भी होना चाहिए। देन उसके बाद ग्लोबल एंड मल्टी कल्चरल टच, सिर्फ लोकल ही नहीं, वर्ल्ड वाइड व्यू भी बच्चों को मिले अपने टेक्स्ट बुक में। देन उसके बाद है यूज़ ऑफ मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक, मॉडर्न टूल्स का यूज़ जो है वो होना चाहिए आपके रिसोर्सेज में। देन उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप, टीचर्स को ट्रेन करा जाए ताकि वो खुद मटेरियल जो है वो लिख सकें और अगर उन्हें किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग तो वो उसे मॉडिफाई भी कर सके।
अगर टीचर को सही ट्रेनिंग मिले तो वो भी एक्सीलेंट मटेरियल राइटर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, द कोर्स बुक। कोर्स बुक का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? कोर्स बुक किसी भी लैंग्वेज क्लास का हार्ट होता है। इसका मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन मटेरियल है। आजकल की जो बुक्स हैं वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं होती, इनके साथ आते हैं वर्क बुक्स, ऑडियो वीडियो सपोर्ट, टीचर गाइड वगैरह, ये सब चीजें साथ में मिलती हैं। अब कोर्स बुक चूज करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? सबसे पहले है बुक लर्नर के गोल्स के अकॉर्डिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो। बुक के पीछे की जो थ्योरी है और जो टीचिंग मेथड है यानी कि जो पेडागोजी है उसे भी समझना जरूरी होता है। देन इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्स बुक्स रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, ये टीचर की क्रिएटिविटी को लिमिटेड कर देती है, उन्हें रोक देती है। दूसरी तरफ कुछ लोग टीचर क्रिएटेड मटेरियल को बेटर मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीचर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्डाइजेशन का इशू होता है, मतलब सबके लिए एक जैसा जो है वो आप कोर्स नहीं बना सकते हो, आपको कुछ वेरिएशंस चाहिए क्योंकि आपकी जो क्लास है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है, इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का इशू हो सकता है। अगर अभी तक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है बेल और गोवा के अकॉर्डिंग एक कोर्स बुक के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए, यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जिस एरिया में इंग्लिश कॉमनली यूज नहीं होती, वाइडली स्पोकन नहीं है, ऐसे एरियाज में कोर्स बुक हमेशा हेल्पफुल होती है। स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है हमें कोर्स बुक। टीचर का टाइम जो है वो बचता है इससे, क्यों? कोर्स बुक है तो आपको हेल्प मिलेगी प्लानिंग और क्रिएटिव लेसन प्लान डिलीवर करने में। न्यू टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिनको कम एक्सपीरियंस है वो कोर्स बुक का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की बनाई हुई होती है, इसीलिए क्वालिटी और थ्योरी बेस्ड होती हैं, मतलब एक्सपर्ट जो है वो प्रूवन मेथड्स को यूज़ करते हैं इनको बनाते टाइम। ये न्यू आइडियाज़ को और चेंजेस को इंट्रोड्यूस करती है क्लास में। देन उसके बाद कंक्लूजन ये है कि कोर्स बुक जो है वो हेल्पफुल तो है, बट एक टीचर को इन पे रिलाय नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्स बुक पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी। तो क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा जरूरी होती है एक टीचर के लिए। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने देखा कि टीचिंग मटेरियल इंग्लिश पढ़ाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर और कंटेंट देते हैं। टेक्स्ट बुक के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमने दोनों डिस्कस किए। ऑडियो, विजुअल और डिजिटल टूल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। टीचर्स को मटेरियल चूज करने और अडेप्ट करने में एक्टिव रोल लेना चाहिए। राइटर को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल क्लासरूम नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। मटेरियल शुड बी फ्लेक्सिबल, लर्नर फ्रेंडली और टीचिंग को ट्रूली सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। So that's all for today's video. I have now completed Unit 1, Teaching Learning Materials, Their Need and Significance. If you want the full playlist of this book, just click the I button at the top right corner of your screen. You can download the PDF notes of this unit from my Telegram channel. The link is in the description below. Do check it out. And if you found this video helpful, please give it a like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.